क्या आपने कभी सोचा कि गणित, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, एक प्राचीन रहस्य को अपने भीतर छिपाए हो सकता है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो 3000 साल पुराने वैदिक गणित के गुप्त कोड को उजागर करेगी। यह कोई साधारण गणित नहीं, ये एक दैवीय विज्ञान है जो ऋषियों ने सितारों और आत्मा के सन्नाट से रचा। क्या यह संभव है कि एक साधारण सूत्र आपकी चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ दे? इस वीडियो में हम वैदिक गणित के रहस्यमयी मूल, इसके दार्शनिक गहराई और आपके जीवन को बदलने वाली शक्ति को खोलेंगे। तैयार रहें, क्योंकि यह ज्ञान आपके दिमाग को झकझोर देगा और आपकी आत्मा को जगा देगा। चलिए इस प्राचीन कोड को एक साथ डिकोड करते हैं। कल्पना करें, हजारों साल पहले जब विश्व की सभ्यताएं अपने प्रारंभिक कदम उठा रही थीं, भारत की पवित्र भूमि पर वैदिक ऋषि सितारों के नीचे ध्यान मग्न थे। ये ऋषि केवल सन्यासी नहीं थे, वे ब्रह्मांड के गणितज्ञ, दार्शनिक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकृति के गहरे रहस्यों को डिकोड किया। वैदिक गणित, जो आज हमारी खोज का विषय है, इन ऋषियों की देन है। एक ऐसा विज्ञान जो न केवल संख्याओं को हल करता है, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ता है। यह ज्ञान वेदों से निकला, विशेष रूप से अथर्व वेद के एक हिस्से से, और बाद में स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने इसे 20वीं सदी में पुनर्जन्म दिया। लेकिन यह कोई नया आविष्कार नहीं था, यह एक प्राचीन कोड था जो सदियों तक गुरु शिष्य परंपरा में छिपा रहा। वैदिक गणित के 16 सूत्र और 13 उपसूत्र, जैसे निखिलम नवतश्चरमम दशतः या एकाधिकेन पूर्वेण, सिर्फ गणना के तरीके नहीं हैं। ये सूत्र ब्रह्मांड के लयबद्ध पैटर्न को दर्शाते हैं, वही पैटर्न जो सूर्य की गति, चंद्रमा की कक्षा और मानव मन की गहराइयों में दिखाई देते हैं। ऋषियों का मानना था कि गणित केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। जब आप इन सूत्रों का उपयोग करते हैं, आप न केवल समस्याएं हल करते हैं, बल्कि अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाते हैं। यह एक प्रकार का योग है, संख्याओं का योग। लेकिन यह ज्ञान इतना शक्तिशाली क्यों माना गया? क्योंकि वैदिक गणित सिर्फ गणना नहीं सिखाता, यह आपको सिखाता है कि कैसे ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझा जाए। प्राचीन काल में इस ज्ञान को गुप्त रखा जाता था, केवल उन योग्य शिष्यों को सौंपा जाता था जो इसके दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व को समझ सकें। यह इसलिए क्योंकि गलत हाथों में यह केवल एक उपकरण बन सकता था, लेकिन सही मन में यह एक द्वार था, चेतना के उच्च आयामों तक। उदाहरण के लिए, वैदिक गणित का उपयोग न केवल गणना के लिए, बल्कि ज्योतिष, वास्तु और यहां तक कि यंत्रों के निर्माण में भी किया जाता था। ये सूत्र मंदिरों के डिजाइन, ग्रहों की गति की गणना और यहां तक कि ध्यान की गहराई को मापने में सहायक थे। फिर भी समय के साथ यह ज्ञान धुंधला पड़ गया। विदेशी आक्रमणों, सांस्कृतिक परिवर्तनों और आधुनिक शिक्षा के उदय ने वैदिक गणित को पृष्ठभूमि में धकेल दिया। पश्चिमी गणित, जो तर्क और जटिलता पर आधारित था, इस सरल, सहज और आध्यात्मिक विज्ञान को लगभग भुला दिया। लेकिन क्या यह संभव है कि हमने न केवल एक गणना पद्धति खो दी, बल्कि अपने भीतर की उस शक्ति को भी, जो हमें ब्रह्मांड के साथ एक कर सकती थी? स्वामी तीर्थ जी ने कहा था कि वैदिक गणित मानव मन की रचनात्मक शक्ति को मुक्त करता है। यह सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि एक दर्शन है, एक ऐसा दर्शन जो कहता है कि हर समस्या का समाधान पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। तो यह गुप्त कोड इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें न केवल मिट्टी में, बल्कि तारों में भी हैं। वैदिक गणित हमें सिखाता है कि संख्याएं सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा है। और जब हम इस भाषा को बोलना सीखते हैं, हम न केवल गणित की समस्याएं हल करते हैं, बल्कि अपने जीवन के रहस्यों को भी सुलझाते हैं। लेकिन यह कोड कैसे काम करता है और यह इतना प्रभावी क्यों है? आइए अब इस रहस्य के और गहराई में उतरते हैं। अब हम उस गुप्त द्वार के सामने खड़े हैं, जहां वैदिक गणित का जादू शुरू होता है। यह कोई साधारण गणित नहीं है जो आपको स्कूल की किताबों में मिलता है। यह एक प्राचीन कोड है जो संख्याओं को नाचने पर मजबूर कर देता है, मानो वे ब्रह्मांड की लय पर थिरक रहे हों। तो आइए इस रहस्यमय विज्ञान के मूल सिद्धांतों को समझें, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि यह ज्ञान आपके दिमाग को एक नए आयाम में ले जाएगा। वैदिक गणित 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है, जो इतने सरल और सहज हैं कि वे बच्चों से लेकर
विद्वानों तक सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये सूत्र जैसे एकाधिकेन पूर्वेण, पिछले से एक अधिक, या निखिलम नवतश्चर्मम दशतः, सब कुछ 9 से और आखिरी 10 से, सिर्फ गणना के तरीके नहीं हैं। ये ब्रह्मांड की गहन व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। कल्पना करें कि आप एक तालाब में कंकड़ फेंकते हैं और उससे निकलने वाली तरंगें एक सुंदर पैटर्न बनाती हैं। वैदिक गणित उसी तरह काम करता है। यह संख्याओं में छिपे पैटर्न को उजागर करता है, जिससे जटिल समस्याएं पलक झपकते हल हो जाती हैं। आइए एक उदाहरण से शुरू करें। निखिलम सूत्र। मान लीजिए आपको 97 गुणा 96 गुणा करना है। सामान्य गणित में आप लंबी चौड़ी गणना करेंगे, लेकिन वैदिक गणित में यह जादू की तरह है। दोनों संख्याएं 100 के करीब हैं, तो हम 100 से उनकी दूरी देखते हैं। 97 में 3 कम है और 96 में 4 कम। अब पहले 97 को 4 घटाकर 93 करें और फिर 3 गुणा 4 बराबर 12 को जोड़ें। नतीजा 9312। इतना आसान, इतना तेज। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ गणना नहीं है। जब आप इस सूत्र को लागू करते हैं, आपका मन एकाग्र होता है, आपका अंतर्ज्ञान जागता है और आप ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ तालमेल बिठाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये इतना सरल कैसे हो सकता है? इसका रहस्य वैदिक गणित की सहजता में छिपा है। ऋषियों ने मानव मन की कार्य प्रणाली को गहराई से समझा था। वे जानते थे कि हमारा दिमाग जटिलता से नहीं, बल्कि सरलता और लय से सबसे अच्छा काम करता है। इसलिए वैदिक सूत्र मन को भटकने नहीं देते। वे आपको एक सीधे रास्ते पर ले जाते हैं, जहां हर कदम पर स्पष्टता और आश्चर्य मिलता है। उदाहरण के लिए, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का उपयोग करके आप 19 गुणा 3 जैसी गणना को पल में हल कर सकते हैं। 19 को 20 माने, 19 गुणा 3 जैस 3 बराबर 60 और फिर 3 घटाएं। जवाब है 57। यह गणित नहीं, यह जादू है। लेकिन वैदिक गणित का असली जादू इसकी दार्शनिक गहराई में है। ये सूत्र सिर्फ संख्याओं को हल करने के लिए नहीं बने। वे आपको सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान पहले से ही प्रकृति में मौजूद है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही वैदिक गणित में हर जटिल गणना का सरल समाधान छिपा है। यह एक प्रकार का ध्यान है। जब आप इन सूत्रों का उपयोग करते हैं, आपका मन शांत होता है, आपकी चेतना केंद्रित होती है और आप उस अनंत बुद्धि से जुड़ते हैं जिसने सितारों को रचा। आइए एक और कहानी सुने। प्राचीन भारत में जब ज्योतिषी ग्रहों की गति की गणना करते थे, वे वैदिक गणित का उपयोग करते थे। एक जटिल गणना जो आज के कैलकुलेटर को भी पसीना छुड़ा दे, इसे वे अपने मन में हल कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वैदिक गणित मन को एक मशीन में नहीं, बल्कि एक दैवीय उपकरण में बदल देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ प्राचीन काल की बात है? नहीं, आज भी वैदिक गणित आपको तेज, सटीक और आत्मविश्वास से भरा बना सकता है। लेकिन यह कोड इतना शक्तिशाली क्यों है और इसमें और क्या रहस्य छिपे हैं? अब हम वैदिक गणित के उस गहरे समुद्र में गोता लगा रहे हैं, जहां संख्याएं केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गूंज है। पिछले भाग में हमने देखा कि वैदिक गणित के सूत्र कितने सरल और शक्तिशाली हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सूत्र इतने प्रभावी क्यों हैं? और क्या इनमें कोई गहरा रहस्य छिपा है जो सिर्फ गणना से परे जाता है? आइए इस प्राचीन कोड की गहरी परतों को खोलें और इसके छिपे अर्थों को समझें। वैदिक गणित का असली जादू इसके सूत्रों की सार्वभौमिकता में है। ये सूत्र केवल गुणा, भाग या जोड़ घटाव तक सीमित नहीं है। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, गुण्य विशेषांक सूत्र का उपयोग करके आप जटिल गुणनफल को पल में हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 112 गुणा 108 करना है। दोनों संख्याएं 100 के करीब हैं। वैदिक गणित कहता है 112 और 108 का योग 220 लें, इसे आधा करें 110 और फिर 12 गुणा 8 बराबर 96 जोड़ें। नतीजा 12,096। ये इतना सहज है कि आपका दिमाग इसे तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। यह सूत्र सिर्फ संख्याओं को नहीं, बल्कि आपके विचारों को भी व्यवस्थित करता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे जटिलता को सरलता में बदला जाए, चाहे वह गणित हो, जीवन हो या आत्मा की खोज। अब कुछ मिथकों को तोड़ें। कई लोग सोचते हैं कि वैदिक गणित केवल तेज गणना के लिए है, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में। यह आधा सच है। हाँ, ये सूत्र आपको कैलकुलेटर से तेज बना सकते हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति दिमाग को अनुशासित करने में है।
वैदिक गणित का हर सूत्र एक मंत्र की तरह है। जब आप इसे दोहराते हैं, आपका मन केंद्रित होता है, आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। स्वामी तीर्थ जी ने कहा था, वैदिक गणित मानव मन की रचनात्मकता को जागृत करता है। यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको अपने भीतर की अनंत संभावनाओं से जोड़ता है। एक और गहरा रहस्य, वैदिक गणित और ब्रह्मांड की संरचना के बीच एक गहरा संबंध है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि संख्याएं केवल गणना के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नियमों को समझने के लिए हैं। उदाहरण के लिए सन्नादति सन्नादति सूत्र, जो जटिल बीजगणितीय समीकरणों को सरल करता है, वास्तव में प्रकृति के दोहराव वाले पैटर्न को दर्शाता है, जैसे लहरों की गति, फूलों की पंखुड़ियों का क्रम या ग्रहों की कक्षा। जब आप इस सूत्र को लागू करते हैं, आप न केवल एक गणितीय समस्या हल करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की उस लय को महसूस करते हैं जो हर चीज को एक सूत्र में बांधती है। लेकिन क्या वैदिक गणित में कोई सीमाएं हैं? कुछ आलोचक कहते हैं कि यह आधुनिक गणित की जटिल समस्याओं जैसे कैलकुलस या मैट्रिक्स के लिए उपयुक्त नहीं। यह एक गलत धारणा है। वैदिक गणित का आधार इतना लचीला है कि इसे उन्नत गणित में भी लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र का उपयोग करके आप बहुपद गुणन को सरल बना सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि वैदिक गणित सिर्फ गणना के बारे में नहीं है, यह मन को मुक्त करने का विज्ञान है। यह आपको सिखाता है कि हर समस्या, चाहे वह गणित की हो या जीवन की, एक सरल समाधान रखती है, बशर्ते आप सही दृष्टिकोण अपनाएं। उदाहरण के लिए आप एक छोटी सी कहानी सुनते चलिए। प्राचीन काल में एक गुरु अपने शिष्य को वैदिक गणित सिखा रहे थे। शिष्य ने पूछा, गुरु जी, यह गणित मुझे जीवन में कैसे मदद करेगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम संख्याओं को नाचते देखोगे, तुम्हें जीवन की लय दिखेगी, और जब तुम लय को समझ लोगे, तुम हर चुनौती को हल कर लोगे। यह वैदिक गणित का असली रहस्य है। यह आपको समस्याओं से नहीं, बल्कि समाधानों से जोड़ता है। लेकिन यह ज्ञान आपके जीवन में कैसे उतरेगा और इसे आप कैसे लागू कर सकते हैं? अब तक हमने वैदिक गणित के रहस्यमयी मूल, इसके दार्शनिक गहराई और इसके गुप्त कोड को उजागर किया है। लेकिन यह प्राचीन विज्ञान केवल किताबों या ऋषियों के ध्यान के लिए नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन को बदल सकता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो न केवल आपकी गणनाओं को तेज करता है, बल्कि आपके मन को शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनाता है। तो आइए जानें कि आप वैदिक गणित को कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं और कैसे यह आपके दिमाग और आत्मा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पहला है तेज और सहज गणना के लिए निखिलम सूत्र। सबसे पहले आइए निखिलम नवतश्चरमम दशतः सूत्र को व्यवहार में लाएं। यह सूत्र उन गणनाओं के लिए जादुई है जो आधार संख्याओं जैसे 10, 100, 1000 के करीब होती हैं। मान लीजिए आप बाजार में हैं और आपको 98 गुणा 97 की गणना करनी है। कैलकुलेटर निकालने के बजाय यह करें, 98 और 97 दोनों 100 से करीब हैं। 98 में 2 कम हैं, 97 में 3 कम। 98 से 3 घटाएं, 95, और फिर 2 गुणा 3 बराबर 6 जोड़ें। जवाब है 9506। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि आपके दिमाग को तेज और आत्मविश्वास से भरा बनाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे बिल चेक करना हो, छूट की गणना करना हो या बजट बनाना हो, यह सूत्र आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। इसे बार बार अभ्यास करें। एक छोटी डायरी में 10 ऐसी गणनाएं लिखें और हर दिन 5 मिनट इस सूत्र का उपयोग करें। कुछ ही दिनों में आपका दिमाग कैलकुलेटर की तरह काम करने लगेगा। दूसरा है मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए एकाधिकेन पूर्वेण। वैदिक गणित सिर्फ संख्याओं के लिए नहीं, यह आपके मन को अनुशासित करने का विज्ञान है। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र इसका शानदार उदाहरण है। यह सूत्र उन संख्याओं के लिए उपयोगी है जो 9, 19, 29 जैसी संख्याओं के करीब हों। उदाहरण के लिए 19 गुणा 4 की गणना करें। 19 को 20 माने, 20 गुणा 4 बराबर 80। अब 4 घटाएं, क्योंकि 19 20 से 1 कम है। जवाब है 76। लेकिन यहां असली जादू है। जब आप इस सूत्र को लागू करते हैं, आपका मन पूरी तरह केंद्रित होता है। इससे एक ध्यान अभ्यास की तरह करें। हर सुबह 10 मिनट के लिए 5 से 10 ऐसी गणनाएं करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें
और हर गणना को एक मंत्र की तरह दोहराएं। आप पाएंगे कि आपका मन शांत, तनाव मुक्त और अधिक रचनात्मक हो रहा है। यह वैदिक गणित की आध्यात्मिक शक्ति है। यह आपके दिमाग को योग की तरह संतुलित करता है। तीसरा है जीवन की समस्याओं को सरल बनाने का दृष्टिकोण। वैदिक गणित का एक बड़ा सबक है, हर जटिल समस्या का एक सरल समाधान होता है। यह दृष्टिकोण न केवल गणित में बल्कि जीवन में भी लागू होता है। उदाहरण के लिए ऊर्ध्व तिर्यक सूत्र, जो जटिल गुणनफल को सरल बनाता है, हमें सिखाता है कि समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। मान लीजिए आपको 23 गुणा 17 गुणा करना है। पहले 2 गुणा 1 बराबर 2, फिर क्रॉस गुणा 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 1 बराबर 17 और अंत में 3 गुणा 7 बराबर 21। इन्हें जोड़ें, 2, 17, 21 बराबर 391। इसी तरह जब जीवन में कोई समस्या जटिल लगे, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हों या आत्मिक खोज, उसे छोटे हिस्सों में बांटें। हर हिस्से को एक एक करके हल करें। वैदिक गणित का यह दर्शन आपको धैर्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास देगा। हर दिन एक जटिल काम को चुनें, उसे छोटे हिस्सों में बांटें और हल करें। आप देखेंगे कि आपका जीवन अधिक व्यवस्थित और संतुलित हो रहा है। चौथा है बच्चों और छात्रों के लिए वैदिक गणित। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप एक छात्र हैं, तो वैदिक गणित आपके लिए एक वरदान है। यह न केवल गणित को मजेदार बनाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ध्वजांक सूत्र का उपयोग करके आप जटिल विभाजन को सरल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 1234/1 होता है। 9 की गणना करें, 9 को आधार मानें और क्रमशः अंकों को प्रोसेस करें। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि बच्चे इसे खेल की तरह सीखते हैं। हर हफ्ते अपने बच्चों के साथ 15 मिनट का वैदिक गणित गेम खेलें। उन्हें छोटी छोटी गणनाएं दें और सही जवाब के लिए पुरस्कार दें। इससे न केवल उनका गणित सुधरेगा, बल्कि उनका दिमाग रचनात्मक और तेज होगा। पांचवा और अंतिम है सामान्य गलतियों से बचें। वैदिक गणित सीखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जल्दबाजी न करें, सूत्रों को समझने के लिए समय लें। हर सूत्र को एक मंत्र की तरह आत्मसात करें। नियमित अभ्यास करें। बिना अभ्यास के यह ज्ञान धुंधला पड़ सकता है। हर दिन 10 से 15 मिनट गणनाओं के लिए निकालें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाएं। वैदिक गणित को सिर्फ गणना का तरीका न समझें, इसे एक साधना की तरह करें जो आपके मन को शुद्ध और केंद्रित बनाए। वैदिक गणित का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप वैदिक गणित को अपनाते हैं, आप न केवल तेज गणना सीखते हैं, बल्कि एक नया दृष्टिकोण पाते हैं। यह आपको सिखाता है कि जटिलता को सरलता में बदला जा सकता है और हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही छिपा है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आपको ब्रह्मांड की लय से जोड़ती है। तो आज से ही इस प्राचीन विज्ञान को अपने जीवन में उतारें। एक छोटा कदम उठाएं, निखिलम सूत्र से शुरू करें और देखें कि आपका दिमाग कैसे जागता है। हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो 3000 साल पुराने वैदिक गणित के गुप्त कोड को उजागर करती है। यह कोई साधारण गणित नहीं, यह एक दैवीय विज्ञान है जो संख्याओं को ब्रह्मांड की भाषा में बदल देता है। हमने इसके प्राचीन मूल, दार्शनिक गहराई और सहज सूत्रों को जाना। हमने देखा कि कैसे यह न केवल गणनाओं को सरल बनाता है, बल्कि आपके मन को शांत, केंद्रित और रचनात्मक बनाता है। वैदिक गणित एक मंत्र है, एक साधना है जो आपको अपनी अंतर्निहित शक्ति से जोड़ता है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हर सूत्र जो आप सीखते हैं, हर गणना जो आप हल करते हैं, वह आपको ब्रह्मांड की लय के करीब ले जाता है। तो सवाल यह है, क्या आप इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे? क्या आप संख्याओं के इस नृत्य में शामिल होंगे? आज ही एक सूत्र चुनें, उसे अभ्यास करें और अपने दिमाग को जागृत करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित कर गया तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा सूत्र पहले आजमाएंगे।